अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की एक लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स वीज़ा के हवाले से जो है ये एक मैं समझता हूँ बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है। जो आज का जो द टाइम्स है उसने भी आज इसका आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है, और इसके अलावा बाकी मीडिया के ऊपर जो है वो भी आया है। ये मैं आपको पिक्चर इसकी दिखा दूं, और ये मोहतरमा है जिन्होंने ये वाला आर्टिकल जो है आज इसको पब्लिश किया है। लेकिन इसकी अब डिटेल्स जो है वो क्या है जी, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फेस फॉरेन स्टूडेंट्स बैन इफ़ टू मैनी क्लेम असाइलम जो है। चूंकि यहाँ पे भी बिजनेस वाली ही सिचुएशन है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि ऑफर्स करवाती हैं कि जी कि आप हमारा एडमिशन लीजिए, आपका एडमिशन जो है वो हम बड़ा क्विकली देते हैं, बड़ा इजी देते हैं, फिर उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। और जो बहुत से उनके एजेंट्स एंड सब एजेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो यूके में इन साइड है या यूके से बाहर जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है अपनी कंसल्टेंसी फर्म्स जो है वो खोल के बैठे हैं और वो लोगों को वीज़ास जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। अब एक तो चीज़ पॉइंट ज़हन में रखिए कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मैं ख़ासकर जो है जो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, या ऐसे कंट्रीज़ में हैं, नेपाल में हैं, श्रीलंका में हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, दे हैव नो आइडिया कि जी के यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रूल्स क्या है, नंबर एक। नंबर टू, उसमें यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि यूके की इमिग्रेशन जो है उसके मामलात क्या है। इस तरह की चीज़ों की वजह से वहाँ पे बैठा हुआ बंदा जो है, जो स्टूडेंट्स हैं ख़ासकर, उनके माइंड में ये होता है कि ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, या ये जो फलां यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने जो पोस्टर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। जब स्टूडेंट्स जो हैं एजेंट्स का ऑफिस को विज़िट करते हैं या उनकी फर्म्स को विज़िट जब करते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने, बहुत से लोगों ने वीज़ाज़ के पेजेस जो होते हैं वो हैंग किए होते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि हम फलां यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है हमारी एफिलिएशन है, हम उसके मेंबर्स हैं, आपको जो है वो वीज़े की गारंटी देते हैं, दिस एंड दैट। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो लोगों को बताई जाती हैं। चूंकि लोगों को कानून से अवेयरनेस नहीं होती, आगाही नहीं होती, इस वजह से जो है वो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे को मुतमिन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो कहते हैं हम आपसे इतनी फ़ीस लेंगे, लेकिन आप फ़ीस उस वक्त पे कीजिएगा जब आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो लग जाता है। ये एक बड़ी अट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि यार साडा केड़ा कोई पैसा लगन दिया है। जब वीज़ा मिलेगा तो असी इन्हों भी पे कर देंगे। और बहुत से लोग, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपसे फ़ीस कहते हैं जी हम तो आपसे फ़ीस ले ही नहीं रहे, हम तो यूनिवर्सिटी से अपनी परसेंटेज लेते हैं, या हम उनके डायरेक्ट एजेंट्स हैं, या हम उनके लिए काम करते हैं। ये मुख्तलिफ हर बंदे की एक अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना जो है वो बात करने का अंदाज़ है, लेकिन अल्टीमेट जो है मैं समझता हूं कि ये सबका बिजनेस है। दे आर डूइंग देयर बिजनेस, ये उनका बिजनेस है, उनको करने दीजिए, आप उनको मना नहीं कर सकते। जैसे ये मेरा बिजनेस है, मैं आपको यहाँ पे लीगल अवेयरनेस जो है ये देता हूँ, लेकिन जब आप लोगों के कोई लीगल मैटर्स आते हैं तब ऑब्वियसली मैं फीस चार्ज करता हूँ। लेकिन जो दिमाग को खुला रखना, जो एक लाइन है मुश्तरी होशियार बाश, इसका मतलब ये होता है कि सवारियां अपने सामान की खुद हिफाजत करें, जेब कतरों से खुद आपने बच के रहना है। वो चलती बस के विचों वो कहते बाँह बाहर ना कड्डो, बाँह तड़वा लोगे। घर वाले, घर से आप बाहर जब जाते हैं ना तो घर वाले नहीं कहते रस्ते च किसी को कोई चीज़ लैके ना खाई, तेनों बेहोश करके ते चुक के लै जाएंगे या तेरा सामान लुट लेंगे। ये वो ज़माने चेंज हो गए। अभी जो है ये लूटने का अंदाज बदल गया है, लेकिन लूटने वाले वैसे के वैसे ही हैं, और लूटने वाले भी जो हैं वो जितने मर्जी चालाक अपने आप को समझें, ये जो लुटेरे होते हैं, जो लूटने वाले होते हैं, चाहे वो आशिक हों या इस तरह के जो है एजेंट्स हों, दे नो कि कैसे जो है वो लूटा जाता है। हम तो आशिक मिजाज लोग हैं, हम तो सिर्फ जो है इश्क के हवाले से कहेंगे कि हम कैसे लुटते हैं या हमें कैसे कोई लूट लेता है। तो आपने बचना है एजेंटों से, जो है आशिकों से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मासूम से लोग होते हैं। इस वजह से
इनसे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर उस शख्स से तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं जिसके यहाँ पे ये मेरी तरह डिम्पल पड़ता हो, वो तो हो गई शरीफ आदमी। चलिए बैक टू असल पॉइंट जो है वो आते हैं। वो मैं अपनी वीडियो में कोई ना कोई इस तरह की बात ना करूं तो नीचे से बाज़ का लोग मैसेज कर देते हैं, बाजी साहब बड़ी सीरियस वीडियो की है, एक कद अपना चुटकुला छड़ दिया करो ताकि सानू पता लगे तुसी जिंदा हो। सो मैं जिंदा हूँ। अच्छा, अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ। जो है 5 मिनट की वीडियो हो गई है, 4 मिनट 4.5 मिनट और बात करूंगा, 10 मिनट की व्लॉग होता है। उसमें अब मेन चीज़ ये आ रही है कि एक कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीज़ाज एट द एंड ऑफ देयर कोर्स। स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं यूके में, लेकिन वो अपनी स्टडी को मुकम्मल नहीं करते और उसके बाद असाइलम क्लेम कर रहे हैं। इसी असाइलम को स्टॉप करने के लिए, ताकि लोग असाइलम अपना क्लेम ना करें, ये एक नई प्रपोजल जो है वो दिया गया है। और ये इसको इमिग्रेशन, ये जो वाइट पेपर आया था मई में, ये उसमें भी उसका मेंशन था, लेकिन अब इसके ऊपर जो है बाकायदा वो अमल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब उसमें मेन चीज़ें क्या आ रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ विल बी बैंड, कि यूनिवर्सिटीज़ को बैन किया जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स के ऊपर तो पाबंदी लगा नहीं सकते कि जी कि आप कोई आया है, अगर वो कोई असाइलम क्लेम कर लेता है तो उसको क्या करेंगे, स्टॉप तो नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए मेन अब ये है, असाइलम केसेस को बड़ा क्विकली, बहुत तेज़ी से जो है वो क्लोज किया जा रहा है। 4 से 6 महीने, लकी है कोई शख्स जो असाइलम पे अपना निकाल ले, डजेंट मैटर आपका जौन सा भी असाइलम है, भावें थोड़ा हाई वाला असाइलम है या भावें होए वाला असाइलम है, कोई भी असाइलम है, वो आपके हर असाइलम में जो है आपको हाई भी करवाएंगे और वो आपको बाँ भी आपकी करवा देंगे। इसलिए असाइलम जो है वो आ गया। अच्छा, सेकंड, अभी कल मैंने एक क्लिप यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड किया है, अगर नहीं देखा तो वो देखिएगा। उसमें यह है कि फास्ट ट्रैक सिस्टम जो है उसको अनाउंस किया जा रहा है, लेके आ रहे हैं। उसमें यह है कि जो असाइलम के केसेस, नंबर 1 तो बहुत से केसेस में असाइलम पे राइट ऑफ अपील नहीं दिया जा रहा, उनको इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया जाता है, राइट ऑफ अपील नहीं है। जिस केस में जान होती है, जिसमें वो समझते हैं कि जी हमने राइट ऑफ अपील दिया है, उसकी जो अपील सिस्टम है उसको वो फास्ट ट्रैक वो कर रहे हैं कि ताकि बहुत क्विक जो है फैसले किए जाएंगे असाइलम की अपील्स पे। चलिए अब बैक टू अगेन इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जी के अब यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो बैन किया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा एडमिशन दे रही होती हैं स्टूडेंट्स को। और जब वो यूनिवर्सिटी, जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद अगर उस यूनिवर्सिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने असाइलम क्लेम किया होगा तो नेक्स्ट टाइम उस यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया जाएगा, ताकि वो स्टूडेंटों को एडमिशन ना दे, क्योंकि वो एडवर्टाइज करके स्टूडेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं और अल्टीमेट जो है वो अपनी फीसें थोड़ी बहुत एडवांस में ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो है वो बोझ जो है, बर्डन जो है वो स्टेट पे पड़ रहा है, गवर्नमेंट पे पड़ रहा है। द होम ऑफिस आउटलाइन प्लान्स टू क्रैक डाउन ऑन द मिसयूज ऑफ स्टूडेंट वीजा इन इट्स इमिग्रेशन वाइट पेपर, जो मई में इशू किया गया था। तो अभी उन्होंने ये वाला क्रैकडाउन जो है उसको स्टार्ट कर दिया जी। और उसमें आगे फर्दर क्या कहा गया है, इट्स नाउ सेज यूनिवर्सिटीज विल बी, उनको सजा दी जाएगी, पेनलाइज किया जाएगा। इफ फ्यू देन 95% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्टेड ऑन टू देयर कोर्स एंड स्टार्टेड देयर स्टडी के बाद अगर वो इस तरफ आते हैं, इफ फ्यू देन 90% फिनिश, और इफ मोर देन 5% जो है हैव देयर वीजाज रिजेक्टेड, या इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये है कि अगर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ गए, लेट्स से एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, उसके आगे 100 स्टूडेंट्स आ गए उस यूनिवर्सिटी के, उस 100 में से जो है 100 में से जो है अगर मैक्सिमम नंबर पे जो है वो 10 या 20 या 30 या 40 जो है उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया, तो उन्होंने क्या, भाजी यूनिवर्सिटी की तो हो गई छुट्टी, अब उनको हम बैन करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आपने क्या ऐसा सब्ज़बाग लोगों को दिखाया कि आपके पास स्टूडेंट्स आए और उनका फिर सीवी और बाकी चीज़ें, फिर आपका क्राइटेरिया सेम ऐसे ही जैसे राइट नो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल किया जाता है। वो देखते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपको जॉब क्यों दी,
क्या खूबी थी आपके अंदर जो है कि एक जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियसली लोग बैठे हुए हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, आपका पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो रहा था, आपको उन्होंने जॉब दे दी, आप जो थे आपका कोई और वीज़ा था, आपका कंपनी कर्टेल हो गई, 60 डेज़ का नोटिस आ गया, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर आपको फिर नई जॉब मिल गई। बाकियां गरीबां ਨੂੰ ਲੱਭਣ कुछ नहीं दिया, ਤੁਹਾਨੂੰ हर वारी ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ है। कहाँ से ਲੱਭਾ जाता है भाई आपको सब कुछ? कहाँ वो इसलिए ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ है ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा क्योंकि आपके पास आपकी पॉकेट में 15-20 हज़ार पाउंड होता है, या आपकी कोई कमिटमेंट होती है अगले माल खान के साथ कि मैं जी भाजी मैं तनख्वाह चो पैसे कटाई जावांगा, मैनू वीज़ा दे दिओ तो मैं थोड़े घंटे भी 2 वध काम करांगा। सो वो यही चीज़ों की वजह से उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए कि अब हम पकड़ेंगे आपको भाई कि आप ये किस तरीके की चक्करबाजी करते हैं, क्योंकि ये क्राइम में आ जाता है। सो सेम ऐसे ही होम ऑफिस ने कहा है कि जी कि हम जो है क्रैक डाउन करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ जो लोगों को अट्रैक्शन दे के अट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, और इस तरह का आगे जो है फर्दर चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और वो असाइलम जो है वो ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। आने से पहले चंगा भला बंदा होंदा है, मुंडा खुंडा ये वो सारा जी असी चौधरी होंगे हैं, हम राजपूत हैं जी, हम तो सिंधु होते हैं जी, हम तो बड़े खड़पैंच किस्म के लोग हैं जी, साढ़े तो 4 गनमैन अगे पीछे ये वो सारा, वो 4 गनमैन हमारे आगे होते हैं, 4 गनमैन पीछे होते हैं। जो ही वो यूके आते हैं और उसके बाद जो ही वीज़ा उनका ख़त्म होने वाला होता है, वो नाल ही वो जड़े ने कहने ने जी असी तो अपना ठुमका लाने, असी तो पब दे विच जाके ना ते जड़ा चलो छड्डो हुण की कहना, जड़ा है मुँह से निकल जाती हैं कई चीज़ें, वो यहाँ आके अगे पाकिस्तान च या इंडिया च तो कहते ना असी 4 गनमैन रखे ने, तो वो कहते ने असी 2 अगे जनाने अगे रखे ने 2 पिछे रखे। सो वो अगे पिछे जड़े ने वो अगे पिछे उन्होंने अपनी जिनस अगे पिछे हो जाती है। सो जो अगे पिछे करके वो केसेस जिनके हो गए, अब जो नया आगे पीछे करेंगे वो अगला वो आगे पीछे वो आपको कर देंगे। अब होम ऑफिस वाले वो अब नहीं बारी लग रही, अब जो है अब सच्ची मुची के अगर आप हैं तो तभी ही है। सो एनीवेज उसके बाद आगे जी, द गवर्नमेंट हैज सेड स्टूडेंट वीज़ाज आर बीइंग यूज्ड एज अ एंट्री पॉइंट। जो है वो होम ऑफिस ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो है इस स्टूडेंट वीज़ा की आड़ में आपने एक एंट्री पॉइंट निकाला हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे आप बोट में बैठ के आप इलीगल एंटर हो गए, जैसे आप एजेंट को पैसे दे के आप एंटर हो जाते हैं, अनपढ़ आदमी है एजेंट को पैसे दिए आ गया। इसी तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एजेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे, वो बोर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे, वो एज अ स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अपने आप को वहाँ से टेक्निकली तौर पे ये भी एक इलीगल एंट्री है, लेकिन आप उसको लीगल तरीके से आप अपनी एंट्री को कर रहे हैं। एंड यू आर यूजिंग एंट्री पॉइंट फॉर गेटिंग टू द यूके टू वर्क विदाउट एनी इंटेंशन टू कंप्लीट द कोर्स। जो है ये बड़ी लाइन जो है ये बड़ा पावरफुल फिक्रा जो है ये होम ऑफिस ने लिखा है। ये मिडल में आता है, जो इसको पढ़िएगा और मैं वैसे पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे इस पैराग्राफ का बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल सा लगा, और इन्होंने जिस तरीके से लिखा है, द गवर्नमेंट हैज सेड स्टूडेंट वीज़ाज आर बीइंग यूज्ड एज एन एंट्री पॉइंट फॉर गेटिंग टू द यूके टू वर्क। आगे उन्होंने लिखा है विदाउट एनी इंटेंशन टू कंप्लीट द कोर्स, कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि जी एक्चुअल हमने स्टडी को कंप्लीट करना है। आपका मकसद यही था, आपकी इंटेंशन यही थी, आपका मोटिव यही था कि जी कि हम यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो है असाइलम क्लेम करेंगे। ये जो है ना इस पॉइंट की वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डैमेज हुए हैं, जो वाकई सचमुच में जो है उनके कुछ देखिए, हर शख्स जो है चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया है, लेकिन उसका भी बैकग्राउंड कोई ना कोई होता है। कि मैंने प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो एक्चुअल उनकी इंटेंशन वाकई असाइलम की होती है, लेकिन उनके पास निकलने का रास्ता नहीं होता कि वो कैसे निकलें। चूँकि बहुत से लोगों ने जो है लव मैरिज की है, या बहुत से लोगों की ज़ाती दुश्मनियाँ थी, वहाँ पे कैसे निकलें। ये देखिए, आप तो किसी सरकारी ऑफिस में जो है ये बातें बनी हैं कि जी आप सरकारी ऑफिस, आप तो किसी सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिस में अंदर जाके दिखाइए, आप वहाँ पे चपेड़े मार के वो बाहर निकाल देते हैं। सो एक कंट्री की हदूद से बाहर निकलना, दूसरे कंट्री तक पहुँचना,
कैसे निकल सकते हैं आप? ये इज़ इट नॉट पॉसिबल कि जी कि आप कहेंगे कि जी हम ईरान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते या जो रशिया के रास्ते जो है यूके बोट के ज़रिए पहुँच, इस नॉट अ सिंपल थिंग। ये एजेंट्स का काम है या एक आम जो वाकई जो निकले होते हैं लोगों ने। सो बहुत से लोग जेन्युइन असाइलम सीकर हैं, दे आर रियल इन फियर जो है, लव मैरिज की है, ख़ानदानों में की है, ये स्पेशली जो है ये केपी की साइड जो है, खैबर पख्तूनख्वा की साइड है, या मैंने बहुत से जो है ये जो पंजाबियों की, सिखों की फैमिलियाँ हैं, मैंने उसमें भी केसेस देखे हैं। और ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं कि उनके जेन्युइन मैटर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेन करना टफ हो रहा है। होम ऑफिस तक ये अपने केस की असल चीज़ उनको पहुंचाना जो है ये लोगों के लिए टफ हो रही है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि सारे लोग जो हैं बोगस हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग बोगस नहीं हैं, बहुत से लोगों के जेन्युइन केसेस जो हैं वो भी हैं। सो ये आगे उन्होंने लिखा है जी, द वर्स्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी विल बी नेम्ड एंड शेम्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द रूल्स टू बी इन द सितंबर न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। ये कोई और एक और न्यूज़पेपर था जिसने ये वाली बात लिखी है कि जी के जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, चूँकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, स्टूडेंटों को एडमिशन दे रहे हैं, एंड और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो गुडविल है और जो ये उनका नेम और शेम के लिए उनके ऊपर ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ रहे हो। मैं तो पंजाबी हैं, मैं तो सादा ज़बान च दसांगा ना ये नेम एंड शेम्ड का जो है वो मतलब क्या आता है। सो ये थी जी आज की वीडियो, और इसमें बहुत से जो फिगर्स जो हैं वो भी उन्होंने खत छापे हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है, लंदन बिजनेस स्कूल जो है, द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड जो है, और इसमें जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम फॉर अ फॉरेन पोस्टेज पोस्ट ग्रेजुएट 2016 एंड 17 जो है ये मुख्तलिफ फिगर्स उन्होंने रिवील किए हैं कि जी कितना किस यूनिवर्सिटी ने क्या अर्न किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है जी, रॉथरहम यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस है, द यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड है, टी साइड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, SOAC यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी आ रही है जी, ये क्या है जी, कोल्ड स्मिथ कॉलेज, क्रेंट फील्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच, Wrexham University, Brunel University London, the University of Glasgow, Edinburgh Napier University, University of Northumbria and Newcastle, University of Southampton, University Metropolitan University, University of Creative Arts, De Montfort University, City University of London, York St John, University of Warwick, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, क्वींस मरी लंदन। बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, लेकिन लिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होगी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। और होम ऑफिस ऑफिशियल हैव सेड दैट द पाकिस्तानी, वाह जी वाह क्या बात है, नाइजेरियन, श्रीलंका होल्डर्स आर द मोस्ट लाइकली टू गो ऑन टू दी अप्लाई फॉर द असाइलम। जो है ये अब क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा है जी कि जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ज़्यादा उसमें तदारी है कि पाकिस्तानी, नाइजेरियन, श्रीलंका के जो लोग हैं वो ज़्यादा असाइलम की तरफ जा रहे हैं, और इंडियंस का जो है वो नाम कम आया है। उसकी वजह ये क्या है कि वो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और प्रॉपर लीगल एडवाइस भी ले लेते हैं कि क्या असाइलम ही एक रूट है या असाइलम से हट के और भी रास्ते हैं, और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। सो और भी रास्ते हैं भाई साहब असाइलम के सिवा, सो राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। हाँ चले मैं हूँ आर्टिकल ही बंद करता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न सोचा था मैंने, चाहा था फक्त यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब आप पहली सी मोहब्बत जो है वो यूनिवर्सिटियों से, होम ऑफिस से, गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते हैं, चूँकि टाइम चेंज हो गया है, सिस्टम बहुत अब्यूज़ हो गया है। सो अब तो है कि तू है तो दरख्शां है या तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा गया है। सो गमे दहर का झगड़ा ये है कि आप आइए, स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडी मुकम्मल कीजिए, PSW पे जाइए या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाइए। अगर आप सिस्टम को अब्यूज़ करेंगे
تو وہ 6 8 10 مہینے میں وہ جو بساط ایک بچھائی جاتی ہے نا، وہ شطرنج کی جو ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ہم لپیٹ دیں گے. 4 سے 6 مہینے میں آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کریں گے، اپیل سسٹم فاسٹ ٹریک پہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تسی کسی دی ماں نو ماسی نہیں آکھ سکتے، چونکہ آپ کو وہ خالی ہاتھ کر دیں گے. پرمیشن ٹو ورک ختم کر دیں گے، امیگریشن بیل پہ ڈال دیں گے، آپ کا فیوچر جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گا. سو خدا کے لیے اپنے سسٹم کو لوگوں کے کہنے پہ آ کے خراب مت کیجئے کہ ہم اللیگل رہ لیں گے، ہم اوور اسٹے رہ لیں گے. نہیں رہ سکتے. اب آپ اوور اسٹے اور اللیگل نہیں رہ سکتے. اپنے آپ کو لیگلائز رکھیے، اپنے آپ کو سسٹم میں رکھیے. اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہے چوری چھپے زندگی گزار لیں گے، چھپ کے کار واشز میں کام کر لیں گے، چھپ کے کسی بیڈ فیکٹری میں کام کر لیں گے، چھپ کے کسی جو ہے وہ کسی سٹور میں کام کر لیں گے. ابھی ڈے بائی ڈے مزید ٹف ہوگا. اور جب کیا کہتے ہیں، وہ تیر جو کمان سے جب نکل جاتا ہے نا تو اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب چڑیاں کھیت چگ جائیں تو اس تو بعد تسی کچھ نہیں کر سکتے. سو اس لیے آپ نے بچنا ایڈوانس میں ہے. میرا کام یہاں پہ صرف اویئرنیس دینا تھا. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ. گڈ ایوننگ جی.